एवरीवन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टेस्ट। ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना है, अगर पूछते कि है तो आपको कमल की पर्यायवाची बताना होता। ओके, तो जो तापस है, तापस मुनि का पर्यायवाची होता है, अन्य सभी कमल के हैं। अब्ज, ताम्रज, शतदल ये कमल के पर्यायवाची हैं, और जो तापस है ये मुनि का है, यानी कि ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ। इसके पहले जो टेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया है तो उसके वीडियो में ना हाफ वीडियो या उससे ज़्यादा में ही वॉइस क्लियर नहीं है, और उसमें से सरसराहट की बहुत आवाज़ आ गई है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, इसके बाद मैंने चेक किया तो उसमें आवाज़ थोड़ी सही से नहीं थी, तो माफ़ी चाहती हूँ। इस बार मैं बहुत ध्यान से ही अपलोड करूँगी, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, मैं टिक लगाती जा रही हूँ, उधर बताती भी जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है। तो ऑप्शन ए अनूढ़ा, बाला, कुमारिका, बी मृगमद, मदलता, मृगनबी, सी कांतार, अटवी, कानन, या डी सभी विकल्प शुद्ध हैं। तो निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है ये बताना है हमें। ओके, तो मैंने वैसे भी बताया कि कई बार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, और यहाँ पर भी हमें डी ऑप्शन के रूप में आंसर मिल गया है। ओके, अनूढ़ा, बाला, कुमारिका, कन्या के शब्द पर्यायवाची हैं। तो आप जब PDF को देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी चारों ऑप्शन को तो 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएंगे, तो ऐसे फिर बहुत लंबा पेपर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए घौ, बी पावस, सी यामिनी, सॉरी घौ नहीं धौ, हाँ जो गद्द का ध होता है वही वाला। ठीक है, सी यामिनी, या डी मरीचि। तो स्वर्ग का पर्यायवाची है ये यहाँ पर बोल रहे हैं। तो स्वर्ग का पर्यायवाची धौ, दिव, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ। तो यहाँ पर धौ जो है ये हमें आंसर के रूप में मिल गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जुगनू का, बी गदहा का, सी गरुण का, या डी पक्षी का। तो कई बार बहुत से ऑप्शन ऐसे जो हमने नहीं पढ़े या कहीं सुना है पर याद नहीं है, तो टेस्ट सीरीज में उसके मिल जाते हैं। तो जो खदोत है वो आपका जुगनू का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन शब्द, और ये पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आभूषण, टूम, बी तोता, पतंग, सी झंडा, केतु, डी आँख, अम्बक। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बतानी हमें। ओके, तो बी तोता जो है, तोता का पर्यायवाची कीर, सुआ, रक्तुंड होता है, ना कि पतंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रक्ततुंड, बी दंडिप्रिय, सी शुक, या डी झस। तो कौन सा तोता का पर्यायवाची नहीं है, और यहाँ पर भी सुमेलित नहीं था पूछा है, तो कई बार हमें नहीं को बहुत ध्यान देना पड़ता है। झस शब्द मछली का पर्यायवाची है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन ए तुरंग, घोटक, रविसुत, बी मधवा, शुक्र, विधु, सी सुधाकर, मृगांक, धूसर, या डी सरिता, आपका, तड़ाग। तो शुद्ध यहाँ पर पूछा है, ना कि अशुद्ध। तो कई बार सही सुमेलित भी पूछ लेते हैं, तो वैसे भी आपको आइडिया लग गया होगा। तुरंग, घोटक, रविसुत ये हमारे शुद्ध पर्यायवाची की पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध विकल्प हैं। ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, तुरंग, घोटक, रविसुत तीनों घोड़ा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लक्ष्मण, सौमित्र, बी यमराज, कृतांत, सी नाव, तरुणी, या डी हिरण्य, सोना। तो सही सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका 8वें नंबर का आंसर आपका सी होगा। क्यों? क्योंकि नाव जो है, नाव का पर्यायवाची तरुणी होता है, ना कि तरुणी। ये जो पर्यायवाची है ये युवती का है। ठीक है, ये नाव का नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर
जो यहाँ पर सही से पहले नहीं है वो सी नंबर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि सारंग शब्द किस एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मोर, बी चंद्रमा, सी हिरन या डी शेर। तो सारंग जो है ये आपका शेर, यहाँ पर जो सारंग है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शेर का पर्यायवाची नहीं है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रियामा पर्यायवाची है। ऑप्शन ए, तो यहाँ पर जो त्रियामा के बारे में पूछा है कि त्रियामा पर्यायवाची है रात का, गंगा का, पर्वत का या समुद्र का। ओके, तो जो त्रियामा है वो रात का पर्यायवाची होता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। जात्याभिमान, स्वावलंबन, विदेह, व्यवहारिक। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है वो बताना है। तो स्वावलंबन यहाँ पर लिखा, स्वावलंबन नहीं लिखा है, स्वावलंबन लिखा, इसलिए इसके ये आंसर हमारा सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कंकड़, बी त्याज्य, सी योगीवर या डी वाहिनी। तो किसका योगीवर अशुद्ध है, इसका योगीवर होता ना कि योगीवर, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है इसलिए ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है कि सही है योगीवर, बट होता है योगीवर, यानी छोटी की मात्रा आ जाती है, तो ये यहाँ पर अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, बी इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, सी उस पर भारी संकट आन पड़ा या डी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है, तो डी का वाक्य जो है वो शुद्ध है, बाकी सभी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हितेच्छु, बी सन्मुख, सी सीरोपीडा या डी ब्रजभाषा। तो शुद्ध वाक्य बताना है वर्तनी की दृष्टि से, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हितेच्छु हो जाएगा। ओके, सन्मुख गलत है, सम्मुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन है अजमाइश, बी श्रुतिलिपि, सी प्रतिष्ठा या डी मुमूर्षु। तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का एक शब्द बताना है, तो डी जो आपका है मुमूर्षु वो शुद्ध है, बाकी आजमाइश होता है ना कि अजमाइश, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है वार्ड में, बी अंतर्धान, सी छिंद्रान्वेषी या डी सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो हमें आंसर यहाँ पर डी मिलता है, यानी कि सभी शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, बी गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, डी अभी ही वह यहाँ से गया। तो आप चारों को अच्छे से पढ़ें, आपको खुद ही वर्तनी के हिसाब से शुद्ध वाक्य पता चल जाएगा। कुछ गेस भी कर सकते हैं कि अगर आप टिक करेंगे फाइनल एग्जाम में तो किसको टिक करेंगे। तो देखिए अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से एकदम सटीक जा रहा है ना। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक होगा, ना कि करनी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं गलत समझ में आ रही, तो आपका आंसर यहाँ पर सी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, बी एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, सी भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, या डी मैं दर्शन करने आया था। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इनमें से यानी कि और शुद्ध ही होंगे, कोई एक अशुद्ध होगा। तो आप देखिए आपको खुद पढ़ने से हिंदी इतनी तो समझ में आ ही जाएगी। तो जैसे कि पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, ये अशुद्ध है। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, ये शुद्ध है। तो आपको अशुद्ध वाक्य ये तुरंत मिले। ये प्राकथन गलत है, प्राक एक आधा का और आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, बी खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, सी पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, या डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। बी, मुझे मेरे घर जाना है। सी, हवन सामग्री जल गई। या डी, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कई बार अशुद्ध वाक्य भी बोलते हैं या पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य प्राप्त हुआ है वो सी नंबर प्राप्त हुआ है, हवन सामग्री, यानी कि यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन ए, जिसका बदला दिया जा चुका हो। बी, पापों में डूबा हुआ। सी, जिसमें पाप नहीं हो। या डी, जिसमें तेज नहीं है। प्रतिकृत, तो अगर आपने कहीं सुना होगा तो आपको मिल जाएगा, जिसका बदला दिया जा चुका हो वो प्रतिकृत होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए, उदीसा। बी, उच्छ्वास। सी, ऊर्ध्वगामी। या डी, उदंत। तो आई होप इसमें आपको आंसर पता चल गया होगा। इसके वाक्यांश के लिए जो एक सही शब्द है वो आपका ए, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा है, वो हो जाएगा उदीसा। ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास उसको हो जाएगा उच्छ्वास, जिसके दांत न जमे हो उदंत, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्षितिज, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। ऑप्शन ए, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखे। बी, अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला। सी, जिसका चित्त स्थिर हो। या डी, पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। तो क्षितिज शब्द के लिए जो आंसर बताना है वो हो जाएगा, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखते हैं, वो हो जाता है क्षितिज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है, इंद्र का सफ़ेद हाथी, ऐरावत। बी, जो आकाश में चलता हो, खेचर। सी, जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष। डी, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्दिन। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्भिक्ष। ठीक है, डी, हाँ दुर्भिक्ष। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो यहाँ इन्होंने दुर्दिन लिखा ये यहाँ पर गलत आंसर है, यहाँ पर दुर्भिक्ष हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अथक्य, अप्रगल्भ, मूक, अंकस्त। तो हमें यहाँ क्या आंसर सही देना है, जिसे यदि बकवास करना ना आता हो उसके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्नीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन है, जिस पुरुष की पत्नी ना हो। बी, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो। सी, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति। या डी, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो यहाँ पर ध्यान से काफ़ी, जिस पुरुष की पत्नी ना हो अपत्नी, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो विपत्नी, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। तो इस हिसाब से बी हमारा आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है, निर्चित्त। बी, निरावीर। सी, निरापद। या डी, अमग। तो यहाँ पर जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, इसके लिए निरापद आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे कोई रोक ना सके, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन है, शाश्वत। बी, अनवरत। सी, अप्रतिहत। या डी, आजीवक। तो बहुत अच्छे से आपको पीडीएफ को जरूर फॉलो करना है, देखना है, उससे आपका आंसर बहुत सही से पता भी चल जाएगा और शब्द भी आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। बी, सोने के हल से जोता गया खेत। सी, हरे भरे घास के मैदान। या डी, दृढ़तापूर्वक लिया गया निर्णय। तो हरावल अगर वाक्यांश आपने सुना है कभी, तो इसके लिए एक जो शब्द होता है वो हो जाएगा आपका सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है, जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक। बी, बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची। सी, जो शोक करने योग्य न हो, अशोक। और डी, जो अवैध संतान हो, जारज।
तो यहाँ पर कौन सा बेमेल है वो हमें बताना है। देखिए जो ऑप्शन आपका सी है ना, इन्होंने बोला है कि जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, ये यहाँ पर बेमेल है। क्यों? क्योंकि जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक क्या बोलते हैं, ना कि अशोक। तो हमें सी आंसर यहाँ पर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये शब्द हैं, ये विलोम है। ऑप्शन ए संगठन, विसरण, बी स्पर्धा सहयोग, सी शालीन धृष्ट, डी नख सिख। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शब्द है विलोम है। विलोम को आपको पता ही है कि उसका अपोजिट वर्ड होता है, तो उस तरीके से संगठन का विलोम विघटन होता है। यहाँ पर इन्होंने विसरण दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि अर्जित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उपार्जित, बी अनर्जित, सी अनार्जित, या डी व्ययन व्ययन। तो बहुत ध्यान से, कई बार हिंदी थोड़ा सा टफ लगती है क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर 32 में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित। अनर्जित और अनार्जित में एकदम थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से आंसर को देखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि आविर्भाव का विलोम है। ऑप्शन ए तिरोभाव, बी अवसान, सी ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सी है तिरोभाव तथा अवसान, ये दोनों ही हो जाएंगे, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ये शब्द हैं, ये विलोम है। गौड़ लघु, गौड़ मुख्य, घटक समुदाय, ध्वंस सृजन। तो यहाँ पर फिर हमें एक बेमेल जो भी है उसके बारे में बताना है। तो गौड़ का विलोम मुख्य होगा, अन्य सभी ठीक है, तो बी यहाँ पर। नेक्स्ट है विनत का विलोम है। ऑप्शन ए विनम्र, बी नियत, सी संयत, या डी उद्दत। तो काफ़ी ध्यान से, डी आंसर विनत का सही उद्दत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? अनुराग द्वेष, संकीर्ण विस्तीर्ण, सी आकलन विकलन, डी अमित परिमित। तो बहुत ध्यान से इसको भी ध्यान रखना है। अनुराग का विलोम विराग होता है, यहाँ इन्होंने अनुराग का द्वेष दे दिया, इसलिए ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि त्रुटिपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? ऑप्शन ए साखर्च, बी मुक्त हस्त, सी उदार, या डी कृपण। तो यहाँ पर कौन इसका नहीं है? डी आपका हो जाएगा कृपण। कृपण का विलोम दाता होता है, तो कंजूस यहाँ पर पूछ रहे हैं, नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा झंकृत, विस्तब्ध, सी माधुर्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ए है निस्तब्ध, इसका झंकृत आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, नेक्स्ट है उज्ज्वल का विलोम है। ऑप्शन ए श्वेत, बी धूमिल, सी निश्चल, या डी म्लान। तो बहुत ही ध्यान से आंसर देना। उज्ज्वल का सही विलोम धूमिल होता है, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्षुद्र का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विराट, बी विशाल, सी महान, डी उपरोक्त सभी। तो कई बार मैंने बताया है, फिर इसलिए बोल रही हूँ कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, कई बार डी आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए कल, बी खेती, सी कथानिका, या डी गुफा। तो तत्सम तद्भव 10 नंबर के आते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। कथानिका जो है आपकी वो तत्सम शब्द है, और तद्भव इसका हो जाएगा कहानी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में जमाता किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए दामाद का, बी दाढ़ी का, सी जनेऊ का, या डी जजमान का। तो इसका भी आंसर, अगर आपको मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था, तो वहाँ पर ये शब्द यूज़ होता है जमाता, है ना। तो अगर उसको आपने पढ़ा है तो आपको नाम यहाँ तुरंत याद आ जाना चाहिए। जमाता हमारा तत्सम शब्द है, जो दामाद का है। दामाद तद्भव शब्द है। आजकल दामाद की बात चलती है कि दामाद है उनके, बट जमाता पहले बोला जाता था, यानी कि तत्सम शब्द काफ़ी यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सही है? ऑप्शन ए जजयम, बी जंत्र यंत्र, सी लोहा लौह, डी वंश या बांस। तो तत्सम तद्भव शब्द कौन सही है ये हमें बताना है। ओके,
जो आपका यहाँ पर डी आंसर है 43 का, वंश बांस, ये तद्भव तत्सम है, डी आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। तद्भव ये शब्द है और ये हमारे तत्सम है। ऑप्शन है धूल, धूली, बी पड़ोसी, प्रतिवेशी, सी शर्करा, शक्कर, या डी जामुन, जम्बू। तो यहाँ पर बेमेल शब्द कौन से हैं वो बताने हैं। अभी इसके पहले क्या था कि तद्भव तत्सम का मेल युग्म कौन सा है वो बताना था। तो यहाँ पर जो डी हो जाएगा, पहला का तत्सम प्रथिल होता है। ठीक है, जो पहला हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई। हाँ, हम 44 नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सी शर्करा, शक्कर। ठीक है, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कि निम्न में कौन सा एक पहला का तत्सम होगा, तो प्रथिल हो जाएगा। ठीक है, पहल, प्रहल, पल्ला, प्रथिल, ये हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य किसका तत्सम रूप है। ऑप्शन है नृत्य का, बी नाती का, सी नाई का, या डी नींद का। तो नृत्य किसका तत्सम रूप है ये हमें बताना है। तो ये आपका जो नाती का नृत्य है वो नाती का तत्सम रूप है। ओके, यानी कि यहाँ पर आंसर आपको बी मिल जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा, विक्षोभ, सिद्ध, मेघ या साइन। तो इसमें से पहले क्या है कि बताना था कि है तत्सम रूप, अब यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि काफ़ी अच्छे से पढ़ना है तब जाकर हम बता पाएंगे। साई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वामी होता है। ठीक है, यानी कि डी आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तद्भव है। महिष, श्रृंग, रुख, सूकर। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव रूप है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सी है रुख, रुख का हो जाएगा वृक्ष। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है लटन, बी रेश, सी शांकल, या डी बैर। बहुत ध्यान से हिंदी है, हमें इसको भी बराबर का ही जो वेटेज देना है, वरना हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। लटन ये तद्भव शब्द नहीं है। ओके। नेक्स्ट है आर्द्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है। ऑप्शन है अखरोट का, बी अदरक का, सी कपास का, या डी आर्द्रता का। आर्द्रक, आर्द्रक के बारे में सुना ही होगा, तो अदरक का तत्सम रूप है आर्द्रक। ओके, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। ऑप्शन है पथ, पाथेय, बी फेन, फेनिल, सी विरोध, विरुद्ध, या डी हार्दिक, हृदय। तो विशेष और विशेषण युग्म नहीं है ये पूछा है। अगर युग्म है तो फिर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो डी यहाँ पर जो है हार्दिक, हृदय, ये आपका विशेष विशेषण युग्म नहीं है। ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन है आग्नेय, बी ओज, सी जुदाई, या डी संश्लेषण। तो बहुत ही ध्यान से आराम से जवाब देना है। तो 52 का ए आंसर आग्नेय, ये विशेषण शब्द है पूछा इन्होंने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है कमला अति सुंदर लड़की है, ऑप्शन बी राम चंचल लड़का है, सी लाल घोड़ा दौड़ रहा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रविशेषण के बारे में पूछा गया, इस तरीके से हमें आंसर ए मिल जाता है, कमला अति सुंदर लड़की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है झंकार, झंकृत, बी बिलगांव, बिलग, सी रुद्र, रौद्र, या डी मुख, माथुर। तो हमें बहुत अच्छे से एक बेमेल है ये पूछा गया है, इसलिए मुख का विशेषण मौखिक होता है, ना कि माथुर। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि एक विशेषण पद है। ऑप्शन है अधिक्रमण, बी कर्म, सी ऋषि, या डी दानव। बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो डी दानव। ठीक है, दानव आपका एक विशेषण पद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाँव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं। परिमाणवाची विशेषण, प्रत्येकवाची विशेषण, समुदायवाची विशेषण, या आवृत्तिवाची विशेषण। यानी कि ऐसा कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपको परिमाणवाची विशेषण आंसर मिल गए होंगे। इससे परिमाण निकलता है कि कौन सी चीज़ कितने शेर भर है, मन भर है, पाँव भर है, चलता है ना। तो थोड़ा सा इसको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए उस, बी पागल,
सी पैसे या डी इतने। तो बहुत ध्यान यहाँ पर भी देना है। बी हो जाएगा क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, पागल व्यक्ति है ना, तभी तो ऐसे इंडिकेट किया जाता है कि वो पागल है, वह ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष से पद शब्द है? ऑप्शन ए गर्म, बी पानी, सी गर्मी या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे से आंसर देना है। तो यहाँ पर पानी हो जाएगा, जो इसका विशेष शब्द है वो पानी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है। ऑप्शन ए न्यायी, बी धर्मपालक, सी अटल या डी सत्यनिष्ठा। तो ध्रुव के समान, इसमें भी सही विशेषण क्या है यही बताना है हमें। आप तो जो सही विशेषण है वो अटल, यानी ध्रुव के समान अटल। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए गुलाब के फूल मुझे पसंद है, बी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, सी काला घोड़ा तेज दौड़ता है, डी वह लड़का दूध देकर चला गया। तो ये विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है। अगर हुआ होता तो फिर आंसर हमारा बदल जाता। ओके, यहाँ पर जो आंसर है डी है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये भी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये टाइम रिवीजन का है। खूब अच्छे से एनालाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो ऐसा मैं चाहती हूँ। ओके, थैंक यू।